हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। अब मैंने सोचा यार हमारा तो कौन इंटरव्यू लेगा, कौन क्या करेगा, तो मैंने सोचा हम ही ले लें भाई। खुद का इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, लेकिन खुद से बातें करना और अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि उसके बाद होता यह है कि जो पल जिस समय हो जाए उसी टाइम में अच्छा लगता है। कल जब हम नॉर्थ सेंट्रल जोन खेल के आए थे तो हमने वहाँ पर लूज़ किया। यानी कि हम हारे दिल्ली से। कुछ ही दिन पहले दिल्ली को हरा के भेजा था यहाँ से 3-0 से। एक जब हमने उनके साथ सीरीज खेली थी प्रैक्टिस, और उसके बाद में लेकिन हम जब जोनल में फाइनल में उनसे हारे। तो कई बार ऐसा लगता है यार क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है ना। दिल बहुत ही उलझनों में रहता है। और कई बार जो लोग जिनको लगता है कि जर्नी बहुत आसान है, इतनी आसान भी नहीं होती। क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आपके पास मोटिवेशन के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हारते हैं तो खुद को मोटिवेट करना और खुद एक बार फिर से निकल के आना और फिर से उन्हीं चीज़ों में लग जाना। क्योंकि स्पोर्ट्स तो मोनोटोनस है बहुत। वही प्रैक्टिस, वही बेसिक्स, और उसके बाद में उन बेसिक्स में से किसी में से उसका बेस्ट निकालना। तो ये वो कोचिंग है, वो ट्रेनिंग। ये एक बात तो ये रही। हालांकि हम क्वालिफाई कर गए नेशनल के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल्स में फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि शायद अगस्त में होगा। ये तो रही भाई ब्लाइंड फुटबॉल की बात है। क्योंकि साल भर खेलते हैं, आप लोग भी देखते हैं, इसलिए आप लोगों से सोचा बातें कर लूँ। और उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम था, बहुत लोगों को कोचिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। और उसके बाद में कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत बार लोगों का विश्वास भी उठा, बहुत बार लोगों ने रिसोर्सेस को लेके पॉइंट आउट किया, और बहुत बार बहुत कुछ किया, लेकिन हम लगे रहे। और आज भी लगा रहता हूँ। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इन सब से बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं सब से सीखूँ, इनको सकारात्मक रूप में लूँ। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ शर्मा की। T12 कैटेगरी के एथलीट हैं और हमीरपुर से आते हैं। हरियाणा में, हिमाचल में, सॉरी, हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश से आते हैं और मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से। लगातार हम लोग ट्रेनिंग में हैं। नेशनल में हमने हर स्तर पर मेडल जीता, यानी कि पीसीआई के मेडल, उसके बाद पहला पैरा खेलो इंडिया इप्सा के मेडल सब ले लिए। अब इंतज़ार था तो इंटरनेशनल होने की, यानी कि इंडिया कलर लेने की, और वो आया वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स नॉटविल स्विट्ज़रलैंड में, जो कि 6 से 9 था, 6 से 9 जून। और सौरभ अभी अभी लौटा है, यानी कि कल लौटा वो। तो जब सौरभ को हमने वापस, जब वो आया, उसके लिए जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे उस चीज़ को, उसके जश्न मना रहे थे, सभी ने ढोल नगाड़े बजाए और उसका नाचे, खूब झूमे। हम उस मैदान तक भी गए जहाँ से हम निकले। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो सौरभ के घर वालों का सपोर्ट बहुत अमेजिंग रहा। कई बार हुआ, सब उनको भी कई बार लगा यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर है और इतना टाइम लग रहा है। हो सकता है सब्र खोना या थोड़ा बहुत लोगों की बातों में आ जाना, वो चलता रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से साथ दिया सौरभ का और मेरा, और बीइंग अ कोच, मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मिलना भी बहुत ज़रूरी है एक गुरु को। उसके बाद में विकास ने आज जिस तरह से वो उसको हर जगह सपोर्ट करता है और उसको हर जगह पहुंचा रहा है, क्योंकि वो दिल्ली में है, पढ़ा लिखा है, और वो चीज़ इंटरनेट पे अच्छा है, यानी कि सोशल मीडिया में। तो वो चीज़ वो कर रहा है। सौरभ के पापा हों चाहे उसकी मम्मी हों, सब ने बहुत सपोर्ट किया। या हिमाचल प्रदेश के जो पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी ललित ठाकुर सर हों। ललित ठाकुर सर ने कभी भी क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं किया, और हमेशा कोशिश क्या की, हमेशा पार्टिसिपेट करवाया सौरभ को, चाहे वो नेशनल में हो चाहे इंटरनेशनल हो। थैंक यू ललित सर। और क्योंकि बड़ा मुश्किल है, एक आप दूसरे स्टेट में हैं, क्योंकि सौरभ यहाँ पढ़ रहा है NIPVD में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, जो आदर्श विद्यालय है पहले, वहाँ से 12 तक, और उसके बाद यहीं से D.Ed। तो वो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे एक बहुत लंबा टाइम मिला उसके साथ ट्रेन करने का, बट इंतज़ार था, सबको जल्दी थी, लेकिन मुझे पता था मेरा टारगेट 2024 दिसंबर तक का था। तो इस बार जबकि ये जून है, तो अच्छा एक जर्नी रही, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत आए। कई बार शायद मुझ पे भरोसा नहीं रहा था, लोगों को थोड़ा सा डगमगाए थे कि यार ये क्या हो रहा है इतने साल से, ऐसा तो हर कोई कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, या इंटरनेशनल मेडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो
जब नॉटविल में उसने दोनों में जीता, मतलब 5000 मीटर में गोल्ड और अपनी पर्सनल बेस्ट 16.26 पर्सनल बेस्ट वहाँ पर क्लॉक किया, और उसके बाद 1500 में भी 4.33 मिनट्स और उसमें भी अपना पर्सनल बेस्ट करके गोल्ड लिया। तो मेरे लिए एज अ कोच बहुत गर्व की बात है कि पहली बार कलर ले रहा है सौरभ, और उसके बाद वो भी बेस्ट, अपना पर्सनल बेस्ट करके ले रहा है। तो लेकिन अभी जर्नी शुरुआत है ये, अभी तो बहुत आगे जाना है। हम फिर से ट्रेनिंग में जुटेंगे। बस इतना ही कहना है कि आप लोग यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत लोगों का साथ मिला, बहुत लोगों ने भरोसा जताया, बहुत लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ भाई करेंगे ये लोग, कुछ तो करेंगे। तो बीइंग अ कोच मेरी भी कोशिश रहती है कि जो हमारे एथलीट हैं, चाहे वो ब्लाइंड फुटबॉल हो, चाहे पैरा एथलेटिक्स हो, जिनको भी मैं करा रहा हूँ, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट हो, कि ये परफॉर्म करें, बस हर जगह परफॉर्म करें जहाँ भी जाएं। और अपने संस्थान के लिए, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के लिए कुछ अच्छा करें। अपना बोर्ड जो उपसा है, UBFA उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन, इनके लिए अच्छा करें और नाम हो सभी का, अपने प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। तो अभी क्योंकि कोचिंग है तो मैं यही कर सकता हूँ, अच्छे एथलीट्स, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स निकाल सकता हूँ ट्रेनिंग से। बट ट्रेनिंग का एक बात आपको सबको बता दूं कि ट्रेनिंग सबकी अलग अलग होती है। एक ही कोर्स करके आते हैं वो सभी लोग, जितने भी कोचेज़ हैं, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से आपका अटैचमेंट रहता है अपने एथलीट्स और अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में, रिजल्ट करता है, डिपेंड करता है उस पर। और ख़ासकर जब पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कोचिंग में डिफरेंस आता है बहुत ज़्यादा, और आपको इमोशनली बहुत अटैच होना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है। सो फिलहाल बहुत सारी अटकलों के बाद, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद एक बहुत बड़ा एक मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इंटरनेशनल मेडल भी आ गए। फिलहाल ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा और यूँ ही आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, चाहे सौरभ के रूप में हो, चाहे आने वाले और सौरभ निकलेंगे कई, और चाहे वो ब्लाइंड फुटबॉल का हो, सुविंदर, शिवम और साहिल, इन सब के, तुषार, आकाश, और चाहे वो लड़कियों में हो, शेफाली है, अक्षरा है, शीतल है। तो देते रहेंगे आपको नया नया, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, यूँ ही निकलते चले जाएंगे। और आप लोगों का साथ रहा तो अच्छा करते रहेंगे। फ़िलहाल वेल डन सौरभ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और सौरभ के घर वालों को ढेर सारी बधाइयाँ, मम्मी पापा को, विकास को, उसके भाई को बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप लोग बस विश्वास जताए रखिए और कोशिश करेंगे हम। अब हमारा टारगेट कुछ अलग होगा और वक्त आने पर वो भी आपको पता लग जाएगा, वो भी आपको बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम बहुत जल्दी ही सफ़र में फिर से शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल कुछ टाइम तक का रेस्ट और उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे सौरव के साथ या अपनी ब्लाइंड फुटबॉल टीम के साथ। Thank you very much for all your support and congratulations Saurabh and other sports persons.